गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जनक सिंह चौहान मनोज शर्मा के साथ आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अपने इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का जो डिटेल टॉपिक है उसका ये आज 5वां वीडियो है और इसमें आज हम लेंगे एडवर्ब। सीधा सा अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर बना है एडवर्ब। एड प्लस वर्ब, एड यानी जोड़ना, वर्ब यानी क्रिया। जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, वर्ब क्या होती है, क्रिया। इसका मतलब वर्ब में ही कुछ और जोड़ना, मतलब विशेषण। ये भी पढ़ चुके हैं अपन, विशेषता बताना। वो जो विशेषण पढ़ा था अपन ने एडजेक्टिव, वो विशेषता बताते हैं किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। और ये क्या है, क्रिया विशेषण। ये किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की, वर्ब की। तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द यही पढ़ाया गया है और यही पढ़ा गया है ज़्यादातर। लेकिन इसको थोड़ा सा, इसका जो वास्तव में एडवर्ब क्या होता है ये इतना नहीं है, इतना सीमित अर्थ में नहीं है, कुछ और है जो पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, परिभाषा से। द वर्ड और द सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और क्वालिफाई अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब is called an adverb। कोई भी शब्द या शब्दों का समूह, जरूरी नहीं है कि शब्द हो, शब्दों का समूह भी हो सकता है, कुछ शब्द मिलकर भी हो सकते हैं, जो क्या कार्य करते हो वाक्य में, मॉडिफाई या क्वालिफाई, विशेषता बताने का या कुछ विस्तृत वर्णन करने का। किस किस का, अब एडवर्ब में तो, एडवर्ब सब में तो वर्ब भी शामिल है, पर केवल वर्ब की नहीं करते हैं, बताते हैं विशेषता। अ वर्ब, एक वर्ब, एन एडजेक्टिव, यह विशेषण हो सकता है, और एन एडवर्ब, यहाँ तक कि एक एडवर्ब का, क्रिया विशेषण का भी, की भी विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। तो केवल वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब नहीं होता है। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वाक्य में किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की क्या बताए, विशेषता बताए, या उसके बारे में कुछ और बताए, तो वह शब्द या शब्दों का वह समूह क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, जिसे अपन हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट अपने को ध्यान रखने हैं एडवर्ब के बारे में। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैनी एडवर्ब्स एंड इन एल वाई, एडजेक्टिव प्लस एल वाई, बट देयर आर लॉट्स ऑफ एडवर्ब्स दे डू नॉट एंड इन एल वाई, इवन दो सम वर्ड्स विच एंड इन एल वाई such as friendly are not adverbs। अब प्राय क्या बताया जाता है और क्या समझा जाता है कि किसी भी एडजेक्टिव में पीछे सफिक्स के रूप में यदि हम एल वाई जोड़ देंगे तो वो शब्द क्या बन जाएगा, अपना एडवर्ब बन जाएगा। प्राय ये पढ़ाया जाता है और ये पढ़ा जाता है कि कोई भी एडजेक्टिव है उसके पीछे क्या जोड़ देंगे, अपन एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे बेड तो बेडली हो जाएगा, श्योर का श्योरली हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्या है, सारे वर्ड्स ऐसे नहीं हैं जो जिनके लास्ट में एल वाई हो और वो एडवर्ब की तरह कार्य करे। यहाँ तक कि कुछ शब्द एल वाई में समाप्त हो रहे हैं, यानी उनके पीछे एल वाई है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई है, फिर भी वो शब्द एडवर्ब ही नहीं है। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड के पीछे एल वाई, फ्रेंडली शब्द बन रहा है,
ये फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि केवल ly जोड़ देने से एडवर्ब का निर्माण नहीं होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं एडवर्ब जिनके पीछे ly नहीं होता है, और यहाँ तक कि कुछ शब्द जिनके पीछे ly जुड़ा हुआ होता है वो भी एडवर्ब नहीं होते। अब एडवर्ब जो है मुख्य रूप से 3-4 तरह के काम करता है वर्ब के बारे में। जैसे एक तो कार्य कैसे हुआ, कार्य कहाँ हुआ, कार्य कब हुआ, कार्य किस सीमा तक हुआ। तो ये कुछ एडवर्ब्स के कार्य हैं। उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपन। शी ऑलवेज अराइव्स इन टाइम, वह हमेशा समय पर आती है। क्या कार्य हो रहा है इसमें, आने का। वर्ब क्या है, अराइव। अब आने के बारे में कुछ बताया जा रहा है। कब आती है, ऑलवेज, हमेशा, मतलब वेन, कब, कब आती है, ऑलवेज, हमेशा आती है। तो ये यहाँ पर मेन वर्ब का समय बता रहा है, कार्य होने का समय बता रहा है। तो ये वर्ब मेन वर्ब की टाइम के अनुसार उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ एडवर्ब है। आई सर्च्ड फॉर हर एवरीवेयर, मैंने उसकी हर जगह तलाश की। मेन वर्ब है सर्च। कहाँ कहाँ तलाश की, एवरीवेयर, हर जगह। तलाश करने के बारे में बताया, हर जगह तलाश की गई उसकी, एवरीवेयर। तो यहाँ जो मेन वर्ब है उसके बारे में कुछ और बता रहा है, एवरीवेयर शब्द। तो ये शब्द भी क्या कहलाएगा, अपने एडवर्ब कहलाएगा। ही स्क्रीम टेरिबली, वो भयंकर रूप से चिल्लाया। वर्ब क्या है, चिल्लाया। कैसे, तरीका बता रहा है। कौन सा शब्द, ये चिल्लाने का तरीका। वर्ब के बारे में कुछ और बताया जा रहा है आगे टेरिबली शब्द से। तो ये टेरिबली शब्द भी क्या, अपने एडवर्ब। ही इज क्वाइट ग्रोन अप, वह क्वाइट ग्रोन अप, ठीक ठाक रूप से बड़ा हो चुका है। उसकी बात की जा रही है, कैसा हो गया है वो, ग्रोन अप, बड़ा हो गया है। विशेषता बताई जा रही है उसकी, एडजेक्टिव है। लेकिन बड़ा भी कैसा, क्वाइट, लगभग बड़ा हो चुका है। तो ये एडजेक्टिव है और उसकी विशेषता बता रहा है ये सब। तो ये भी क्या है, एडवर्ब है। किस सीमा तक, टू व्हाट एक्सटेंट, किस सीमा तक बड़ा हो चुका है वो, लगभग बड़ा हो चुका है यानी। तो ये शब्द परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने, केवल वर्ब तक सीमित नहीं है। वर्ब की भी बताएगा विशेषता, एडजेक्टिव की भी बताएगा, और कभी कभी एक एडवर्ब की, वाक्य में आए हुए एक एडवर्ब की दूसरा एडवर्ब विशेषता बताएगा। तो इन तीनों शब्दों की जो विशेषता बताता है वाक्य में, वो क्या कहलाता है, अपने एडवर्ब कहलाता है। और क्या ध्यान रखना है आपको इसका प्रयोग करते समय, मेनी वर्ड्स कैन बी बोथ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी इन द सेंटेंस। अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सेंटेंस में अपने कार्य के द्वारा, किसी सेंटेंस में वो शब्द एडजेक्टिव हो सकता है तो दूसरे सेंटेंस में वही शब्द एडवर्ब हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके कार्य पर कि वो उस वाक्य में क्या कार्य कर रहा है। तो एक ही शब्द एक वाक्य में एडजेक्टिव हो सकता है तो दूसरे वाक्य में वही शब्द एडवर्ब भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो शब्द आपने एडजेक्टिव में पढ़े वो एडवर्ब नहीं हो सकते, और जो आपने अब हम यहाँ पढ़ेंगे एडवर्ब में वो एडजेक्टिव नहीं हो सकते। एक ही शब्द दोनों काम कर सकता है, पर वो कार्य के उस पर निर्भर करेगा कि वाक्य में वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखेंगे यहाँ पर, ही टुक ए हार्ड डिसीजन, उसने एक कठोर निर्णय लिया।
क्या निर्णय लिया भाई? डिसीजन। क्या लिया उसने? निर्णय लिया, डिसीजन लिया। ये ऑब्जेक्ट है और निर्णय कैसा लिया? निर्णय की विशेषता बताई जा रही है आगे। कैसा निर्णय लिया उसने? हार्ड, कठोर। तो ये हार्ड इसकी विशेषता बता रहा है, ये डिसीजन नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा हार्ड। तो ये हार्ड शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा। पहले पढ़ चुके हैं अपन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये हार्ड शब्द यहाँ डिसीजन जो कि एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द यहाँ हार्ड है। वहीं दूसरे वाक्य में भी हार्ड शब्द ही आ रहा है। पूजा वर्क्स हार्ड, पूजा कठोर मेहनत करती है। लेकिन अब सब तो वही है, लेकिन यहाँ कार्य अलग कर रहा है। यहाँ क्या कार्य कर रहा है? पूजा वर्क्स हार्ड, पूजा कठोर मेहनत करती है, मेहनत करती है, कार्य कर रही है। और तो ये मेन वर्ब है और इसकी विशेषता बताई जा रही, कैसे मेहनत करती है? कठोर मेहनत करती है। अब ये नाउन और प्रोनाउन की नहीं बता रहा है विशेषता, ये हार्ड शब्द ये किसकी बता रहा? मेन वर्ब की। तो इस वाक्य में ये क्या है? एडवर्ब है। तो ये अपने को समझना है कि एक ही शब्द एक वाक्य में एडजेक्टिव हो सकता है तो दूसरे वाक्य में एडवर्ब भी हो सकता है, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि वो कार्य में क्या जो है, वाक्य में क्या कार्य कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखना है? एन एडवर्ब इज मोस्टली यूज्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब। प्राय जो एडवर्ब होता है वो मुख्य रूप से किसी वर्ब को ही मॉडिफाई करता है, उसके बारे में डिटेल बताता है, उसकी विशेषता बताता है। बट इट कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब टू इंटेंसिफाई द मीनिंग इट कन्वेज। मुख्य रूप से तो ये वर्ब को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब, लेकिन कभी कभी वाक्य में किसी एडजेक्टिव को, विशेषण को, या किसी एडवर्ब को, क्रिया विशेषण को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करना हो, उस पर बहुत ज़्यादा जोर देना हो, तब वहाँ एडजेक्टिव के या एडवर्ब के साथ दूसरे एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे? नीचे समझिए। गरिमा इज ब्यूटीफुल, गरिमा सुंदर है, गरिमा की बात हो रही है और आगे एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, गरिमा सुंदर है। सीधे सीधे कहा जा रहा है, कोई विशेष बात नहीं है। पर जब जोर देकर कहना हो कि गरिमा बहुत सुंदर है, तब आगे देखिए, गरिमा इज सो ब्यूटीफुल, गरिमा तो बहुत ही सुंदर है। अब सुंदर शब्द तो पहले भी था इस वाक्य में, ब्यूटीफुल, और यहाँ भी है। तो यहाँ तो केवल साधारण सुंदरता की बात हो रही है। जब हम अपन को एम्फेसिस देना हो, जोर देना हो किसी एडजेक्टिव पर, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए जोर देकर हमने कहा, तो हमने एक शब्द लगाया सो। अब ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, सुंदर ही नहीं है, बहुत सुंदर है। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? अपना एडवर्ब कहलाएगा। इसी प्रकार अगले वाक्य में देखिए, टाइगर रन्स फास्ट, टाइगर तेज दौड़ता है। और अगले में देखिए, टाइगर रन्स वेरी फास्ट, टाइगर बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है तेज। तो ये एडवर्ब है, यहाँ भी ये शब्द एडवर्ब है। वहाँ तो केवल दौड़ने की बात हो रही थी, अब दौड़ता भी कैसे है? तेज, यानी एडवर्ब फिर इसकी भी विशेषता बता रहा है, ये वेरी शब्द। तो ये भी क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी वाक्य में एडवर्ब केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता है, यह एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब का भी जब जोड़ देकर उसका और ज़्यादा महत्व बताना हो, तब हम जो है इनको मॉडिफाई करने के लिए भी एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, एक होता है सेंटेंस एडवर्ब, इसको भी थोड़ा सा आपको समझना है। कोई एडवर्ब ऐसा होता है जो वाक्य की शुरुआत में आता है और वो पूरे वाक्य को ही मॉडिफाई करता है। A sentence adverb begins the sentence and modifies the whole sentence.
कभी कभार क्या होता है कि वाक्य की शुरुआत ही किसी एडवर्ब से होती है और वह एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करने का कार्य करता है। केवल विशेष वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब की बजाय वो वाक्य की शुरुआत में होकर के पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है, तो वो क्या कहलाता है? अपना सेंटेंस एडवर्ब कहलाता है। जैसे सर्टेनली इट वाज ए वर्स्ट डिसीजन, निश्चित रूप से वह सबसे गलत निर्णय था। निश्चित रूप से था, वो जो है निर्णय ही गलत था, मतलब बहुत इफेक्ट पड़ा है उस निर्णय का, इसलिए इस पूरे वाक्य को मॉडिफाई करते हुए यह सर्टेनली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार वाक्य की शुरुआत में कोई एडवर्ब आ रहा है और वो पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो कहलाता है अपना सेंटेंस एडवर्ब। जैसे होपफुली वी विल विन द मैच, आशा करते हैं कि हम मैच जरूर जीतेंगे। तो वाक्य की शुरुआत में एडवर्ब आ रहा है होपफुली और वो पूरे वाक्य पर असर डाल रहा है। तो इस प्रकार वाक्य की शुरुआत में कोई एडवर्ब आ रहा है और वो पूरे वाक्य पर असर डालता है, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस एडवर्ब कहलाता है। पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करता है, न कि वाक्य के किसी एक विशेष वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब के विभिन्न प्रकार। जैसे सब कहते नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, वैसे ही यहाँ एडवर्ब के कुछ मुख्य प्रकार हैं, एक एक करके देखेंगे। मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं एडवर्ब। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीति सूचक, कार्य करने का तरीका बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक, क्रिया विशेषण, कार्य के संकेत की तरफ इशारा करता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सूचक, कार्य के आवृत्ति बार बार होने की के बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन, स्थान सूचक या दिशा सूचक क्रिया विशेषण, कार्य के स्थान या कार्य की दिशा की ओर संकेत करता है। एडवर्ब ऑफ पर्पज और रीजन, कारण सूचक क्रिया विशेषण, कार्य के कारण या उसके उद्देश्य की तरफ इशारा करता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, कार्य की सीमा और हद की तरफ इशारा करता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, नकारात्मक सूचक या सकारात्मक सूचक क्रिया विशेषण जो कार्य की नकारात्मकता या सकारात्मकता की तरफ संकेत करता है। तो ये 7 प्रकार के एडवर्ब हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पहला है अपना एडवर्ब ऑफ मैनर, रीति सूचक या कार्य विधि सूचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब तरीका, कार्य को करने का तरीका। हाउ, कैसे, कार्य कैसे किया जाता है या कैसे किया गया है या कैसे किया गया था या कैसे किया जाएगा, उसको करने का तरीका क्या था, क्या है, उसको उसकी विधि क्या है। कुल मिलाकर हाउ, कैसे, कार्य कैसे होता है या हुआ या होगा, जो भी शब्द ये बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। द वर्ड दैट शोज हाउ एन एक्शन इज डन और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज कैरिड आउट इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर। वाक्य में वह शब्द जो ये बताता है कि कार्य कैसे होता है, कार्य करने का तरीका क्या है, तो वो शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। अब ये बनते कैसे हैं? यूजुअली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर formed by adding ly to the end of adjectives। प्राय ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, एडजेक्टिव्स विशेषण के पीछे ly जोड़ करके एडवर्ब ऑफ मैनर
बना दिया जाता है, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ इट, लेकिन इसके बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे ly नहीं होता फिर भी वो एडवर्ब का कार्य करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे ly जुड़ा हुआ है फिर भी वो एडवर्ब का कार्य नहीं करते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है कि अपन ly जोड़कर जो है एडवर्ब बना देंगे, ये नियम नहीं है, एक गाइडलाइन है, एक निर्देशिका है, बस अपने को वो मिला हुआ है। लेकिन प्राय ज़्यादातर मामलों में जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तरीका बताने वाला जो क्रिया विशेषण होता है, वो एडजेक्टिव के पीछे ly जोड़ने से ही बनता है। जैसे दे स्क्रीम्ड लाउडली, वे जोर से चिल्लाए। वाक्य में वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है, चिल्लाने का, ये क्या है, मेन वर्ब। अब इसका तरीका बताया जा रहा है, मैनर, चिल्लाने का। कैसे चिल्लाए, कैसे चिल्लाए वो, लाउडली, जोर जोर से। अब ये एडवर्ब तो है लेकिन तरीका बता रहा है, तो तरीका बताने वाला क्या कर लाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इस वाक्य में लाउडली शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस इजीली, छात्रों ने सवालों के जवाब बड़े आसानी से दिए। वर्ब क्या है इस वाक्य में, क्या किया, उत्तर दिया, ये मेन वर्ब है। तो उत्तर देने का तरीका बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है तरीका, इजीली, बड़ी आसानी से। उत्तर देने का तरीका क्या था, बड़ी आसानी से दे दिया उन्होंने उत्तर। तो ये कार्य करने का तरीका बता रहा है, कौन सा शब्द, इजीली। तो ये कौन सा एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। मिस्टर शर्मा टीचेज इंग्लिश वेल, मिस्टर शर्मा अंग्रेजी अच्छा पढ़ाते हैं। क्या कार्य हो रहा है, पढ़ाने का, ये क्या है, मेन वर्ब। कैसा पढ़ाते हैं भाई, अच्छा। पढ़ाने का तरीका क्या है, अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। आई टोल्ड हिम दस, मैंने उसको इस प्रकार बताया। क्या कार्य हो रहा है, बताने का, ये क्या है, मेन वर्ब। अब बताने का तरीका क्या है, इस प्रकार बताया, इस प्रकार बताया उसको, उसका बताने का तरीका बताया, किस प्रकार बताया, इस प्रकार बताया। तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एक बात ध्यान रखनी है, ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, जब वो सिंगल हो। यदि वाक्य में एक ही एडवर्ब है तो प्राय एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वाक्य के लास्ट में होता है। और अभी अपन ने बात करी थी कि ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग एडजेक्टिव में ly जोड़कर होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ लाउड में ly जुड़ा हुआ है, इजी में ly जुड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट के दोनों एग्जाम्पल में वेल और 10 ये दोनों एडवर्ब हैं, लेकिन इनका जो है निर्माण आखिरी में ly जोड़कर नहीं हुआ है। तो ये ऐसे अपवाद भी हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण, जो टाइम की ओर संकेत करेगा, कार्य के टाइम की ओर। द वर्ड दैट शोज व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम। सीधी सी परिभाषा है, कोई भी शब्द जो कार्य के होने के समय की ओर संकेत करे, उसका समय बताए, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। व्हेन से पता चलेगा इस एडवर्ब का, व्हेन कब, कार्य कब हुआ, तो वो शब्द अपना क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। कार्य के समय की ओर इशारा करेगा कि वो कब हुआ या कब होता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस।
और प्राय क्या होता है, जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये इनका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। प्राय हमेशा नहीं, ऑफन प्राय होता है, ये वाक्य के अंत में होते हैं और कार्य कब हुआ है या कब होता है उसकी तरफ इशारा करते हैं। कुछ प्रमुख एडवर्ब ऑफ टाइम है नाउ, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट के साथ और जितने भी समय जुड़ जाते हैं, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, वो सारे, और नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, सारे, टुडे, बिफोर, आफ्टर, etc, ये सारे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं और प्राय इनका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। वी शैल गो टू चेन्नई टुमारो, हम कल चेन्नई जाएंगे। क्या कार्य हो रहा है भाई, जाने का, मेन वर्ब। अब कब जाएंगे ये भी बताया जा रहा है वाक्य में, कब जाएंगे, टुमारो, कल। कार्य के होने का क्या बता रहा है ये शब्द, समय, तो विशेषता बता रहा है, समय सूचक विशेषता। तो ये शब्द एडवर्ब तो है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये कार्य के होने का क्या बता रहा है, समय बता रहा है। ही फर्स्ट मेट आयुष लास्ट मई, वह आयुष से पहली बार पिछली मई में मिला था। क्या वर्ब है भाई इस वाक्य में, मेट। वह आयुष से मिला था, मिलने का कार्य हो रहा है मेन वर्ब, लेकिन कब मिला था ये भी बताया जा रहा है। कब मिला था, लास्ट में। कार्य के होने का क्या बताया जा रहा है, समय के मिलने का काम कब हुआ था, लास्ट मई को। तो ये शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि कार्य के होने का समय जो शब्द बताता है वह शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और प्राय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण। आवृत्ति बार बार, कार्य कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स के द्वारा इसका पता चलेगा कोई कार्य कितनी बार हुआ। जो शब्द ये बताता है कि कार्य की आवृत्ति यानी कार्य कितनी बार हुआ या कितनी बार होता है, तो वह शब्द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाता है। द वर्ड दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स द फ्रीक्वेंसी an activity is occurred or how many times an action is performed। जो शब्द ये बताता है कि कार्य how many times कितनी बार हुआ है या कितनी बार होता है, उसकी आवृत्ति बताता है। आवृत्ति का मतलब था बार बार, यानी उसकी संख्या बताता है कार्य की, तो वो कौन सा एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। अब ये भी दो प्रकार के हैं। नंबर एक, एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, अनिश्चित फ्रीक्वेंसी बताने वाले। ये तो बताते हैं कि कार्य बहुत बार हुआ है, लेकिन फिक्स नहीं बता पाते कि कितनी बार हुआ है कार्य या कितनी बार होता है। निश्चित संख्या नहीं बता पाते, निश्चित आवृत्ति नहीं बता पाते, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स हैव एंड अनक्लियर मीनिंग एज हाउ मेनी टाइम्स एन एक्टिविटी अकर्स। कोई बात है जो अपन ने अभी करी थी, ये स्पष्ट रूप से ये नहीं बताते हैं कि कार्य की आवृत्ति कितनी बार हुई, यानी कार्य कितनी बार हुआ या कितनी बार होता है। ये तो बताते हैं कि बहुत बार हुआ, लेकिन निश्चित रूप से नहीं बता पाते कि कितनी संख्या में हुआ, कितनी बार हुआ है। तो ऐसे
एडवर्ब कौन से कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, जैसे यूजुअली, ऑलवेज, नॉर्मली, ऑफन, सेल्डम, सेवरल टाइम्स, etc. ये कुछ शब्द हैं जो इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी बताते हैं, अनिश्चित आवृत्ति बताते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। जैसे आई शैल ऑलवेज लव यू, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। अब हमेशा का मतलब कितनी बार? हमेशा का मतलब बार बार तो है, लेकिन कितनी बार ये पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ ऑलवेज क्या है? फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है लेकिन निश्चित नहीं बता रहा है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ही ऑफन कम्स हियर, वह प्राय यहाँ आता है, इसका मतलब बार बार आता है, बार बार आता है, लेकिन बार बार कितनी बार आता है निश्चित नहीं बता पा रहा ये शब्द, इसलिए ये आवृत्ति तो बता रहा है, बार बार हो रहा है कार्य आने का, लेकिन कितनी बार आता है ये निश्चित पता नहीं चल रहा है। तो ये ऑफन यहाँ क्या है? इंडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा है एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब जो निश्चित संख्या बताएंगे कि कार्य कितनी बार होता है या कितनी बार हुआ है, निश्चित बताएंगे अपने को, तो इस प्रकार के एडवर्ब क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स हैव ए क्लियर मीनिंग एज हाउ मेनी टाइम्स एन एक्टिविटी अकर्स। वो शब्द जो निश्चित रूप से ये बता देते हैं कि कार्य कितनी बार होता है, उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, निश्चित रूप से बता देते हैं, वो शब्द कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। जैसे डेली, ट्वाइस, थ्राइस, ये आगे क्रम चलता रहता है। वैसे मंथली, ईयरली, वीकली, एवरी प्लस टाइम, ये शब्द हैं जो निश्चित आवृत्ति या कार्य के होने की निश्चित संख्या बताते हैं, कितनी बार कार्य होता है वो बताते हैं, तो वो कहलाते हैं डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे सी कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोजाना आती है, पता चल रहा है आपने को कितनी बार आती है? रोजाना आती है, तो ये कहलाएगा अपना डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्रियंका टेक्स टी ट्वाइस ए डे, प्रियंका एक दिन में 2 बार चाय पीती है। चाय पीने का कार्य बार बार हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है पता चल रहा है अपने को? एक दिन में 2 बार। निश्चित संख्या बताई जा रही है, निश्चित आवृत्ति बताई जा रही है, तो ये शब्द यहाँ क्या कहलाएगा? डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब दोनों का प्रयोग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो ये इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब हैं, इनका प्रयोग प्राय मेन वर्ब के पहले होता है, और यदि हेल्पिंग वर्ब भी वाक्य में है तो इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। और ये जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब हैं, इनका प्रयोग प्राय वाक्य के अंत में किया जाता है। ये आपको इनका प्रयोग करते समय ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। स्थान सूचक या दिशा सूचक क्रिया विशेषण, नाम से पता चल रहा है कार्य के स्थान की या कार्य के होने के दिशा की, और जो शब्द संकेत करता है वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। When a word shows the place, direction, distance or position of an activity, it is called an adverb of place or direction। जब वाक्य में कोई शब्द किसी एक्टिविटी की यानी कार्य की क्या क्या बताता है? प्लेस स्थान, डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शंस दिशा या पोजीशन स्थिति। अगर इनमें से किसी भी एक्टिविटी की, इन चारों में से अभी जो मैंने बोला था, डायरेक्शन, डिस्टेंस, पोजीशन या प्लेस, अगर कोई शब्द बताता है तो वह एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेशल एडवर्ब्स।
ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन है, इनको स्पेशल एडवर्ब्स भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स यूजुअली डोंट एंड इन ly। अब शुरू में अपन ने बात करी थी कि ज़्यादातर एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद में ly जोड़कर बनाए जाते हैं, परंतु एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और डायरेक्शन जो हैं प्राय ये ly के साथ नहीं होते हैं, ये अलग प्रकार के होते हैं। कभी कभार कुछ शब्द हो सकते हैं अपवाद के रूप में जो ly से जिनका अंत हो रहा हो और वो एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन का काम कर रहे हो। अदरवाइज ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन है वो ly के साथ उनका अंत नहीं होता है, वो अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, हेयर, देयर, नोवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, बैकवर्ड्स, नॉर्थ, साउथ, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, क्लोज, बैक, अराउंड, एवरीवेयर, etc। आपने देखा होगा इसमें किसी भी शब्द के लास्ट में ly नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन है ये प्राय अलग होते हैं और अपने पीछे ly लेकर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप। शी इज सिटिंग क्लोज टू मी, वह मेरे पास बैठी हुई है। क्या है वर्ब, क्या है इसमें बैठने, मेन वर्ब सिटिंग, बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है बताया जा रहा है, कुछ कहाँ बैठी हुई है, क्लोज, पास में। क्या बता रहा है ये शब्द, प्लेस, पास की जगह में बैठी। कहाँ बैठी हुई है, पास की जगह में बैठी हुई है। तो बैठने का जो आगे बताया जा रहा है, जगह, बैठने की जगह बताई जा रही है। कौन सा शब्द बता रहा है, क्लोज। तो ये क्लोज क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। राजस्थान इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ यूपी, राजस्थान उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, वेस्ट ऑफ यूपी, दिशा बताई जा रही है। राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। क्या बताई जा रही है, दिशा। राजस्थान की स्थिति की दिशा बताई जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन। दे वर रनिंग फार अवे फ्रॉम द हाउस, वे मकान से बहुत दूर दौड़ रहे थे। मेन वर्ब क्या है इसमें, दौड़ना, रनिंग। अब कहाँ दौड़ रहे थे ये बताया जा रहा है, कहाँ दौड़ रहे थे, फार अवे, बहुत दूर, यानी क्या बताया जा रही है, डिस्टेंस, एक्टिविटी की। दौड़ना जो एक्टिविटी हो रही है उसकी डिस्टेंस बताई जा रही है, उसकी दूरी बताई जा रही है, बहुत दूर दौड़ रहे थे। तो ये क्या कहलाएगा अपने, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द ट्रेजर लाइज अंडरनीथ द बॉक्स, खजाना बक्से के नीचे है, नीचे पड़ा हुआ, नीचे दबा हुआ है। किसके नीचे दबा हुआ है, बॉक्स के नीचे, अंडरनीथ, नीचे। ये क्या बता रहा है ये शब्द, पोजीशन, स्थिति बता रहा है खजाने की, खजाने की स्थिति बता रहा है। कहाँ खजाना, कहाँ अवस्थित है, बॉक्स के नीचे। तो ये शब्द बता रहा है पोजीशन। तो ये शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। इसमें केवल प्लेस और डायरेक्शन ही शामिल नहीं है, यहाँ प्लेस, डायरेक्शन, डिस्टेंस और पोजीशन, किसी भी एक्टिविटी की अगर कोई शब्द प्लेस, डायरेक्शन, डिस्टेंस या पोजीशन बता रहा है तो वो वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ 4 एग्जाम्पल से अपन ने चारों का अलग अलग देखा। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ पर्पज और एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण सूचक क्रिया विशेषण। अब जो किसी कार्य की क्या बताएगा, उसके होने का कारण या उसके होने का उद्देश्य बताएगा।
The word that shows why an action or activity is performed is called an adverb of purpose or reason. वह शब्द जो कार्य क्यों होता है यह बताएगा। क्यों का मतलब कारण, या उसके होने का उद्देश्य क्या है। वह शब्द जो कार्य क्यों होता है यह बताएगा, अर्थात कार्य के होने का कारण या कार्य के होने का उद्देश्य बताएगा। वो शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। जैसे बिकॉज, सो, सिंस, दस, बट आल्सो, सो दैट, इन ऑर्डर टू, etc। ये शब्द क्या बताते हैं, किसी कार्य के होने का कारण या उसका उद्देश्य। तो ये शब्द वाक्य में एज ए एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीजन प्रयुक्त होते हैं। अब इनका एक विशेष यूज है जो ध्यान रखना आपको। दीज आर यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेज एंड दे वुडंट मेक सेंस इफ दे आर फॉर्म्ड अलोन। इनका प्रयोग एज ए एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीजन कब होता है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तभी इनका कोई सेंस निकलता है। यदि इनका वाक्य में अकेले के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है तो इनका किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात ये एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीजन जिस वाक्य में होंगे वहाँ दो वाक्य होंगे और उनको जोड़ने का काम ये करेंगे, तभी इनका कोई सेंस निकलेगा, अदरवाइज इनका कोई सेंस नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जहाँ प्रयुक्त होंगे वहाँ दो वाक्य होंगे और दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। एडवर्ब का तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एज ए कनेक्टर भी ये काम करते हैं। जैसे दे क्लोज द पार्टी बिकॉज द वेदर बिकेम स्टॉर्मी। दे क्लोज द पार्टी, उन्होंने पार्टी समाप्त कर दी, एक वाक्य और है। और दूसरा है द वेदर बिकेम स्टॉर्मी, मौसम खराब हो गया था, तूफानी हो गया था। अब कारण पर्पज कैसे नजर आ रहा है इसमें, बिकॉज उन्होंने पार्टी समाप्त कर दी क्योंकि मौसम तूफानी हो गया था। यानी पार्टी बंद करने का रीजन क्या था, कारण क्या था, आगे बताया जा रहा है। क्या था कारण, मौसम खराब होना। दो वाक्य, एक में पार्टी बंद हो रही है, एक में मौसम खराब होने के बारे में बताया जा रहा है। और ये एक वाक्य दूसरे का कारण बता रहा है और दोनों को कारण से बताने सहित जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज। जो भी अभी अपन ने बात करी थी कि ये जितने भी एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीजन हैं ये वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तभी इनका एडवर्ब के रूप में कोई सेंस निकलता है। तो ये इस प्रकार से दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और एक वाक्य में कार्य के होने का कारण है और दूसरे में कार्य क्या हो रहा है वो है। सिंस इट इज़ योर बर्थडे आई विल बाई यू ए गिफ्ट। क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है इसलिए आई विल बाई यू ए गिफ्ट, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट करूँगा, खरीदूंगा। गिफ्ट खरीदने का कारण क्या है भाई, कारण बताया जा रहा है। क्योंकि क्या है, योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे है। और दोनों वाक्यों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सिंस। और एक वाक्य में कार्य हो रहा है गिफ्ट खरीदने का और उसका कारण दूसरे वाक्य में बताया जा रहा है क्योंकि किसी का बर्थडे है। और दोनों वाक्यों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सिंस। तो ये सिंस यहाँ क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीजन कहलाएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा या अवस्था सूचक क्रिया विशेषण। द वर्ड दैट शोज द इम्पोर्टेंस, डिग्री और लेवल
of an action is called an adverb of degree or quantity। वह शब्द जो किसी एक्टिविटी की, किसी कार्य की डिग्री, इम्पोर्टेंस या लेवल, किसी कार्य की हद, उसकी सीमा या उसका स्तर या उसकी अवस्था बताने का कार्य करते हैं, वो शब्द एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। इट शोज हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म। ये एडवर्ब क्या बताता है? किस सीमा तक या कितनी मात्रा तक, किस स्तर तक कोई कार्य होता है। सीमा, हद या स्तर बताते हैं, वो शब्द कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एनफ, मच, मोर, एंटायरली, कंप्लीटली, फुल्ली, अटरली, etc। ये कुछ शब्द हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी एक्शन का, किसी कार्य का जो है क्या क्या बताने का कार्य करते हैं। उसकी डिग्री या क्वांटिटी यानी उसका स्तर, उस कार्य की सीमा, उसकी हद, उसकी अवस्था बताने का कार्य करते हैं। तो ये शब्द वाक्य में क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। क्या है वो? उत्साहित है। एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, और केवल एक्साइटेड ही नहीं है, बहुत, किस सीमा तक, सीमा बताई जा रही, किस सीमा तक उत्साहित है? बहुत अधिक। तो ये शब्द इसको मॉडिफाई करना है, किसको? एडजेक्टिव को। बहुत अधिक सीमा तक उत्साहित है, तो ये 100 शब्द यहाँ पर क्या कहलाएगा? अपने एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। और ये शब्द प्रायः किसी एडजेक्टिव की और एडवर्ब की ही विशेषता बताएंगे मेन वर्ब की अपेक्षा। वी वर फुल्ली प्रिपेयर्ड, हम पूरी तरह तैयार थे। क्या थे हम? प्रिपेयर्ड, तैयार थे। वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव है। अब तैयार भी कैसे थे? फुल्ली, पूरी तरीके से, हर तरीके से तैयार थे। तो यहाँ भी एडजेक्टिव की हद बता रहा है। ये फुल्ली शब्द एडजेक्टिव की हद बता रहा है, न कि वर्ब की। फुल्ली शब्द, तो यहाँ फुल्ली शब्द क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो जो शब्द किसी एक्टिविटी की डिग्री, लेवल या इम्पोर्टेंस, उसका महत्व, उसकी सीमा, उसकी हद, उसका स्तर बताता है। और प्राय हमने देखा कि यहाँ जितने भी वाक्य होंगे तो ये प्राय किसी एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताएंगे, वर्ब की बहुत कम बताते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। सकारात्मकता या नकारात्मकता बताने वाले क्रिया विशेषण, किसी कार्य की सकारात्मकता या नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो बताने वाले शब्द होते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। द वर्ड दैट शोज द अफर्मेशन और नेगेशन ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। एक वाक्य में जो शब्द कार्य की पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता को या उसकी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को शो करने का काम करता है, उसी शब्द को अपन जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन की संज्ञा देते हैं। जैसे नो, नॉट, यस, सर्टेनली, श्योरली, अनडाउटेडली। ये कुछ शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन का काम करते हैं। नो और नॉट और यस, ये तीनों टेंस में प्राय प्रयुक्त होते हैं और सीधे सीधे जो है नेगेशन और अफर्मेशन बताते हैं।
सर्टेनली, श्योरली और अनडाउटेडली एडजेक्टिव से मिलकर बने हुए एडवर्ब हैं और ये भी जो है अफर्मेशन और नेगेशन बताने का कार्य करते हैं। तो ये भी क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। जैसे यू आर श्योरली रॉन्ग, आप पूरी तरीके से क्या हो? गलत हो, पूरी तरीके से गलत हो। वो यहाँ पर अफर्मेशन बताया जा रहा है, सहमति जताकर। किस बारे में सहमति जताई जा रही है? कि हाँ पूरी तरह गलत है कोई व्यक्ति। नेगेशन नहीं हो रहा, यहाँ अफर्मेशन हो रहा है, पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा है कि वो क्या है? गलत है। तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, आपसे सहमत नहीं हूँ। यहाँ नेगेटिविटी बताई जा रही है, किसी के साथ जो है नेगेशन बताया जा रहा है, नहीं का अर्थ, नेगेटिविटी का अर्थ दे रहा है नोट। तो यहाँ इस वाक्य में नोट क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। यस आई विल फिनिश द वर्क टुडे, हाँ मैं आज ये कार्य समाप्त कर दूंगा। अफर्मेशन, सकारात्मकता बताई जा रही है यस के द्वारा, हाँ के द्वारा कि कार्य पूरा कर दिया जाएगा। और ये पॉजिटिविटी किस शब्द से बताई जा रही है? यस से। तो ये यस शब्द यहाँ पर क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ये था एडवर्ब्स, उसके कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें और उसके प्रमुख प्रकार। इस वीडियो में यहीं तक सीमित रखेंगे। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे जिसमें एडवर्ब्स पार्ट 2, जिसमें एडवर्ब फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का निर्माण, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स और ऑर्डर ऑफ एडवर्ब लेकर आएंगे जल्दी ही। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ अपना कंप्लीट होता है, दूसरा पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे। तब तक मैं जनक सिंह चौहान मनोज शर्मा के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।